एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जोसा काउंसलिंग में जो पार्शियल एडमिशन फी है वो कितना देना होता है एंड वो हमें कब देना पड़ता है, इस तरह के कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के जिन पे हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना। पार्शियल एडमिशन फी एनआईटी प्लस सिस्टम में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है उन्हें देना होता है। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में सीट अलॉट हुआ है उन सभी बच्चों को पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ता है। और जिन बच्चों को आईआईटी में सीट अलॉट हुआ है उन बच्चों को कोई पार्शियल फी नहीं देना पड़ता है। अब आप जो भी पार्शियल एडमिशन फी पे करते हैं ये आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी है उसमें ऐड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पार्शियल एडमिशन फी किस कैटेगरी को कितना देना होता है। तो देखिए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए पार्शियल एडमिशन फी 20,000 देना होता है और जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए पार्शियल एडमिशन फी 45,000 देना होता है। अब सवाल ये है कि पार्शियल एडमिशन फी कब पे करना पड़ेगा। तो जोसा राउंड 5 के बाद आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। तो जोसा का जब राउंड 5 खत्म होगा उसके बाद आपको एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जिनका सीट अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। इसका जो डेट आपको दिया गया है वो है 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में 3 दिन का समय दिया गया है। आपको इन्हीं 3 दिन में पार्शियल एडमिशन फीस देना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल होगा कि हम किस किस मेथड से फीस पे कर सकते हैं। तो आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए, पार्शियल एडमिशन फी को लेकर जो मेजर डाउट्स हैं एंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर साल कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका सीट कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहला इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं देते हैं तो आपका जोसा का सीट कैंसिल हो जाएगा। पार्शियल एडमिशन फी सबको देना कंपलसरी है जिनको भी एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला है। पार्शियल एडमिशन फी नहीं देने से आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो पार्शियल एडमिशन फी देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और डाउट रहता है बच्चों के मन में कि मुझे तो सीसैप में भी बैठना है, तो मैं अगर जोसा के थ्रू एडमिशन ले लूंगा तो क्या मैं सीसैप राउंड में बैठ पाऊंगा। तो जी हाँ, सीसैप में हर टाइप का बच्चा बैठ सकता है। सीसैप राउंड में मैटर नहीं करता है कि आपने पार्शियल एडमिशन फी देकर आपने जोसा में एडमिशन ले रखा है कि नहीं, या फिर आपने पार्शियल एडमिशन फी दिया है या नहीं, ये मैटर नहीं करता है। आप जोसा के थ्रू एडमिशन लो या ना लो, पार्शियल एडमिशन फी दो या ना दो, मैटर नहीं करता है। सारे बच्चे सीसैप में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्शियल एडमिशन फीस होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि एक बार अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी दे दिया तो वो आपका वापस नहीं मिलने वाला है। जैसे कि सीट एक्सेप्टेंस फी में क्या होता है कि अगर बच्चा सीट विड्रॉ करता है तो फी वापस मिल जाता है कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्शियल एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्शियल एडमिशन के कुछ ही हफ्ते बाद आपका सीसैप काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। सीसैप काउंसलिंग में आपके लिए एक बेहतरीन मौका होता है क्योंकि सीसैप काउंसलिंग में लाखों रैंक तक भी बच्चों को कॉलेजेस मिलते हैं। 80 से 90 हजार रैंक तक भी बच्चों को अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं सीसैप काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो। स्पेशली कैटेगरी रैंक वालों को तो जरूर बैठना चाहिए सीसैप काउंसलिंग के अंदर, बिकॉज़ सीसैप काउंसलिंग में लाखों रैंक तक अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा सीसैप काउंसलिंग में। बाकी सीसैप काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप हमारे सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट को लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 999 में आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमारी टीम के साथ पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमारे पास आपका मेल आ जाएगा और मेल के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपके साथ एक काउंसलर अलाइन किया जाएगा जो आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। इवन हम लोग आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि आपके रैंक पर आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। तो सभी बच्चे जाकर के अभी हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही जो बच्चे यूपी के हैं उनको पता होगा यूपी में एक अलग स्टेट काउंसलिंग होता है, यूपी टेक या फिर एकेटीयू काउंसलिंग, जिसमें 80% सीट सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो इस स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो आपको यूपी टेक काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर आप यूपी टेक का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पार्शियल एडमिशन फी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।